हेलो एवरीवन। लोकेशन ऑफ रूट्स की बात चल रही थी, राइट? और वहां पर मैंने एक केस डिस्कस किया था, बाकी केसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। सेकंड केस है बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन both roots of quadratic equation this are लेस देन के। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स के से लेसर हो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स जो है वो के से लेसर हो, इस बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, चलते हैं। पिछले टाइप जैसी ही बात चलेगी ऑलमोस्ट। अब के यहां होना चाहिए, के। ठीक है, जैसा कि मैं पहले ही बोल रहा था कि मैं जो कंडीशन लिखूंगा वो ये सोच के लिखूंगा कि दैट कंडीशन इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगी। देखता हूं, डी पॉजिटिव, रूट्स जो है वो रियल होने चाहिए। रूट्स जो है वो रियल होने चाहिए। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ने बताया कि रूट्स आर रियल। के पर फंक्शन की वैल्यू ए पर जो साइन होगा या ए का जो साइन होगा वो सेम होगा। पिछले बार जैसी ही बात कर रहे हैं हम लोग कि अब के यहां पर है तो एफ ऑफ के पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है, और एफ ऑफ के नेगेटिव है और ए नेगेटिव है, और आई कैन से ए और एफ ऑफ के का साइन कैसा है, सेम। इसलिए मैंने लिख रखा है कि ए इंटू एफ ऑफ के कैसा होगा, पॉजिटिव। ए और एफ ऑफ के का साइन कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा, सेम होगा, सिमिलर होगा। ओके। तीसरा केस मैंने तुम्हें ये समझाया था कि जब भी कभी आप इस चक्कर में फंस जाओगे कि के इधर है, के इधर है, के इधर है, के इधर है, तो हमेशा तुम्हारी हेल्प करेगा कौन, वर्टेक्स। क्योंकि एक रीजन वर्टेक्स के आगे है और एक रीजन वर्टेक्स के पीछे है। आपकी हेल्प करेगा वर्टेक्स। वर्टेक्स यहां पर है, यहां पर, तो वर्टेक्स पे जो एक्स की वैल्यू होती है माइनस का बी बाई 2 है, और माइनस बी बाई 2 जो है वो इस बार लेस देन के है। करेक्ट पॉइंट है। तो अगर मेरे सामने कभी कोई ऐसा केस बना जहां पर किसी ने मुझसे ये कहा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है वो के से लेसर हैं, तो आई विल अप्लाई दी थ्री कंडीशन। अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, दोनों कंडीशन में लेकर के एक की बात है। तो वी विल अप्लाई दीज थ्री कंडीशंस। ठीक है ना, मैं पहले ही बोल चुका हूं, कंडीशंस को रटने की कोशिश ना करें, कंडीशंस को बनाएं सही तरीके से। ठीक है ना, उसमें सबसे प्राइमरली आपकी जो हेल्प करेगा वो 2 पॉइंट है। पहला, के अगर यहां पर है तो ए और एफ ऑफ के का साइन अपोजिट होगा, और के अगर यहां पर है तो ए और एफ ऑफ के का साइन सेम होगा। लेकिन आपको कभी ना कभी इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेशन कौन करेगा, वर्टेक्स। दीज आर द की पॉइंट ऑफ द डिस्कशन, ये डिस्कशन के की पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, वैसे ये कहूं कि बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी है, क्योंकि मोर देन के होगा, लेस देन के होगा, इन्हीं में सारी बात घूमती रहेगी। तो 2 केस मेरे हो गए कि बोथ रूट्स आर मोर देन के, और दूसरा केस मेरा है बोथ रूट्स आर लेस देन के। तीसरा केस पे आ जाते हैं, थर्ड केस पे आ जाते हैं, और थर्ड केस है मेरा one root is more than k and other is less than k। एक रूट के से बड़ा हो, एक रूट के से बड़ा हो, एक छोटा हो, या फिर कह सकते हैं कि lies between the roots। रूट्स जो है वो के बिटवीन है। ऐसी कंडीशन बनेगी, जैसा कि मैं तुमसे कोशिश कर रहा था कहने की, जैसा कि मैं बता रहा था कि यहां पर अपने डिस्कशन में हम लोग ये चीज दिमाग में नहीं रखेंगे
अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, जो केसेस बनाएंगे वो सबके लिए वैलिड होने चाहिए, दैट्स व्हाई ऐसा ही करेंगे। चलते हैं, के बिटवीन है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ए इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव होना चाहिए, सफिशिएंट है, सफिशिएंट कंडीशन है कि अगर के को रूट्स के बिटवीन होना है तो ये नेसेसरी है कि ए इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव होगा, तो कन्फर्मली रूट्स क्या हो जाएंगे, वन रूट इज मोर देन के, अदर रूट इज लेस देन के, और आई कैन से कि के जो है रूट्स के बिटवीन होगा, वो था सेम थिंग। तो अफेक्टिवली पहले डिस्कशन में मैंने तुम्हें 3 केस बताए, पहला रूट्स आर मोर देन के, दूसरा रूट्स आर लेस देन के, तीसरा वन रूट इज मोर देन के, अदर रूट इज लेस देन के। बी रेडी फॉर, इनमें अगर कोई छोटा मोटा माइन्यूट चेंजेस होगा तो आप उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लोगे और उस चेंज के अकॉर्डिंग आप अपना डिस्कशन आगे बढ़ाओगे। एक दो एग्जांपल यहां पे करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी, ठीक है ना। एक दो एग्जांपल से यहां देखेंगे हम लोग तो और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल यहां लिखता हूं तो सही तरीके से बात समझ में आ जाएगी कि कैसे कैसे क्या बात होगी, ठीक है। Find the value of k so that both roots of equation x square plus 2 into k minus 1x plus k plus 5 equal to 0. Find the value of k so that both roots of equation this, इस इक्वेशन के दोनों रूट्स लेस देन 3। एक दो एग्जांपल करेंगे तो क्लैरिटी आएगी, नहीं तो फिर बात नहीं हो पाएगी। मैंने कहा है कि k की वैल्यू बतानी है जिससे इस इक्वेशन के जो रूट्स हों वो कंफर्मली क्या हो जाए, लेस देन 3 हो जाए। ग्राफ बना सकते हैं, बना लिया ग्राफ, दिख रहा है हमें फिलहाल तो अपवर्ड पैराबोला है, 3 को यहां लिख दिया, सब बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, सब बिल्कुल फिट है, रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं। पहली कंडीशन d पॉजिटिव हो, दूसरी कंडीशन f ऑफ 3 पॉजिटिव हो, तीसरी कंडीशन माइनस का b/2 है लेस देन 3 हो, और आई कैन से 3 जो है माइनस b/2 से बड़ा होना चाहिए। करेक्ट पॉइंट है। तो जब भी कभी कोई सवाल मेरे पास आएगा तो मैं इस बात को देख के चलूंगा कि मैं कौन से केस में लैंड कर रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं कह सकता हूं कि वी आर टॉकिंग अबाउट केस नंबर 2। हम केस 2 की बात कर रहे हैं, बोथ रूट्स आर लेस देन के था, यहाँ लेस देन 3 लिखा है तो के की वैल्यू 3 हो जाएगी। आप फॉर्मूले देखोगे तो मैंने ये फॉर्मूले लिखे थे, ये कंडीशंस लिखी थी, के की जगह 3 डाल दिया, के की प्लेस पे 3 डाल दिया, बस सॉल्व कर लेते हैं। डी पॉजिटिव, बी स्क्वायर, पहली कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0, के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 माइनस के माइनस 5, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 3k माइनस 4, और यहां से के की वैल्यू आती है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, पहला केस। दूसरा f ऑफ 3 पॉजिटिव है, 3 पर फंक्शन की वैल्यू निकल लीजिए 9 6 इंटू के माइनस 1 प्लस के प्लस 5 पॉजिटिव है, 7 के, ये हो गया 14 माइनस 6 यानी कि 8 मोर देन माइनस 8, के आता है माइनस 8/7 से लार्जर, और तीसरा केस है माइनस का b/2 है, माइनस का b माइनस b
बाई 2a लेस देन 3। इसको भी सॉल्व कर लिए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस के प्लस 1 लेस देन 3, तो के मोर देन -2। ठीक है, तो पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, इन तीनों केसेस का हम क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। तो बेसिक बात चल रही है, कोई डिस्कशन का और स्पेशल पार्ट नहीं है। सवाल को हटा देते हैं, सवाल सॉल्व हो चुका है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को इंटरसेक्शन लेने में प्रॉब्लम आती है, नॉट नेसेसरी। ठीक है ना, जरूरी नहीं है सबको प्रॉब्लम आती हो, नॉर्मली कर सकते हैं। ठीक है ना, और कई बार मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दैट्स वाई मैं सोचता हूँ कि ऐसे करके इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ड्रॉ कर दिया, ये 4 है, ये -1 है। इनइक्वालिटी नंबर 1 का आंसर आया है 4 से ग्रेटर, -1 से लेस। सेकंड का आंसर है -8/7 से लार्जर, और तीसरे का आंसर है -2 से लार्जर। अब इन तीनों का जब इंटरसेक्शन लोगे तो थोड़ी सी ओवरलैपिंग यहाँ दिखाई देगी, थोड़ी सी यहाँ पर दिखाई देगी। तो -8/7 से लेके -1 बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी, सब ओपन क्लोज, तीनों में 1 शामिल है, 8/7 एक में नहीं है। यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो कैसे हैंडल करेंगे, बोथ रूट्स आर लेस देन के वाला केस वो यहाँ समझाया। हर टाइप का लगभग मैं एक सवाल करा ही रहा हूँ आपको, ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। पहले डिस्कस किया था क्या, पहले इससे पहले वाले लेक्चर में जहाँ पर तुमसे बात की थी कि बोथ रूट्स आर मोर देन के, कुछ एग्जांपल दिया होगा, जो भी एग्जांपल दिया हो। यहाँ पर मैं तुमसे बात कर ली बोथ रूट्स आर लेस देन 3। ठीक है ना, तीसरे केस पर जाते हैं, एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। Find m so that 2 lies between the roots of equation find the value of m so that 2 lies between the roots of quadratic equation this। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा है कि m की वैल्यू बताइए जिससे कि इस इक्वेशन के रूट्स हों, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हों, उनके बिटवीन 2 लाई करता हो, 2 जो है बिटवीन हो। 2 बिटवीन होने का मतलब निकलता है ऐसा। आप ध्यान से देखो, कह सकता हूं कि केस नंबर 3 की बात चल रही है कि k लाइज बिटवीन द रूट्स। वहां पर मैंने आपको केवल एक ही बात समझाई है, केवल एक पॉइंट ही बोला है, और वो पॉइंट ये था कि a की वैल्यू तो m है, a इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव होना चाहिए। राइट, तो m इंटू एफ ऑफ 2 की वैल्यू, एफ ऑफ 2 की वैल्यू हो जाएगी 4m प्लस 10। डन, यहां से m की वैल्यू आ गई, यहां से m की वैल्यू आ गई, m बिलोंग्स टू -5/2 से लेके और 0 तक। राइट, थर्ड केस सबसे इजी है क्योंकि वहां पर केवल एक ही कंडीशन है, बाकी कोई कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी किसी थर्ड कंडीशन या फोर्थ सेकंड कंडीशन की जरूरत नहीं होती है। तो ये किसी क्लियर होना चाहिए। एक पॉइंट और तुमसे डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, एक पॉइंट डिस्कस नहीं करना, इनफैक्ट सिर्फ और सिर्फ ये समझाना है कि कई बार ऐसा होता है कि सवालों में लिखा रहता है कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर नेगेटिव एंड वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव। तो जब मुझसे कोई कहेगा आई कैन से दिस फोर्थ कंडीशन है, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। अब इसको डिस्कस करना जरूरी नहीं है, बस ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। बोथ रूट्स आर पॉजिटिव वाले केस का मीनिंग ये है कि 0 यहां पर है,
अगर आप रियली समझने की कोशिश करोगे तब तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, तब तो मैं सिर्फ बोल दूंगा कि तुम्हारा केस नंबर 1 था उसमें के 0 डाल देना। स्टिल दोबारा बता देता हूँ, बहुत इजी सा है। डी पॉजिटिव होना चाहिए, ए इंटू एफ ऑफ के 0 होना चाहिए, के 0 डाल दिया है, और ए इंटू सॉरी माइनस का बी बाई 2 ए जो कि वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स पे वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो सर्टेन टाइम पॉजिटिव और ऐसे ही नेगेटिव आता है। तो मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि फोर्थ केस और फिफ्थ केस की बात की जाए, बस वहाँ डाउट आ जाता है तो इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मुझसे कोई कहता है बोथ रूट्स आर पॉजिटिव तो इसका मतलब है दोज आर मोर देन 0, तो केस नंबर 1 में के को क्या ले लोगे 0। जब मुझसे कोई कहता है बोथ रूट्स आर लेस देन 0 तो केस नंबर 2 में के को क्या डाल दोगे आप 0। और जब मुझसे कोई कहता है बोथ रूट्स आर सॉरी वन रूट इज पॉजिटिव और वन इज नेगेटिव तो तीसरे वाले केस में के को डाल दोगे 0। तो आई डोंट थिंक इसको भी रिक्वायरमेंट है, पहले मैं सोच रहा था इसको डिस्कस करूंगा बट आई डोंट थिंक इसका कोई डिस्कशन नीडेड है। हाँ बस ये कंफर्मेशन है कि एक सवाल यहाँ पे हम कर लेते हैं तो हमें और अच्छे तरीके से बात समझ में आ जाएगी और सही तरीके से बात सामने आ जाएगी। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, फाइंड लेट this x square plus mx plus 1 equal to 0, x square plus mx plus 1 equal to 0 is a quadratic equation, then find m so that first part both roots positive, second part both roots negative, third class one root is positive, one root is positive and other is negative। बस पॉजिटिव और नेगेटिव का डिस्कशन भी एक बार कर लेते हैं, ठीक है। बहुत लॉजिकल तरीके से बात हो जाती है यहाँ पर। पहला केस बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, 0 यहां पे ही होगा। कंडीशंस आपको आती है, डी पॉजिटिव, 0 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, ए पॉजिटिव है, लिखना चाहे लिख सकता है, ए 1 है, और माइनस का बी बाई 2 ए जो वर्टेक्स पे वैल्यू है वो पॉजिटिव, ठीक है। चलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव, m की वैल्यू आती है माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। मैं मान के चलता हूँ कि इनइक्वालिटीज आपको सॉल्व करना आता है तो डिस्कशन का कोई पॉइंट बनेगा नहीं आगे। f ऑफ 0 का मतलब आता है 1, f ऑफ 0 तो 1 होगा तो पॉजिटिव है, तो ट्रू है। यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी r, m की वैल्यू कुछ भी हो। तीसरा माइनस का b बाई 2 है, माइनस का b बाई 2 है मोर देन 0, इसका मतलब m आता है क्या नेगेटिव। तीनों का इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से लेके और -2 करेक्ट पॉइंट है। तो बोथ रूट्स आर पॉजिटिव वाला केस परफेक्ट है, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव वाले केस की बात हो जाएगी, करेक्ट पॉइंट है। और केसेस की बात कर सकते हैं, और केस की बात करेंगे, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, इजी है। बोथ रूट्स आर नेगेटिव में कोई स्पेशल डिस्कशन तो होने वाला है नहीं, तो अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो मैं यही काम कर लेता हूँ। देखना, बोथ रूट्स आर नेगेटिव वाले केस में पैराबोला तो ऐसा ही रहेगा, बस 0 यहाँ आ जाएगा। ये केस सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये चेंज होगा, सेम सेम, ये चेंज होगा, m पॉजिटिव, इंटरसेक्शन और वैल्यू। अच्छा, तीसरा केस ये अंडरस्टूड है कि लास्ट वाले केस में तो कोई वैल्यू आएगी नहीं। वजह ये है कि रूट्स अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है,
तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको क्या दिख रहा है, 1, तो तीसरे वाले केस में नो वैल्यू, फाइन। और भी रीजंस है मेरे पास, और भी रीजंस है मेरे पास। आपने देखा कि रियल रूट्स इस वाले केस में है, रियल रूट वाला केस ये है, m के वो सारे वैल्यू यहां लिखे हैं जहां पर रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। ये तो चला गया नेगेटिव रूट्स में, ये चला गया पॉजिटिव रूट में, बचा तो कुछ है ही नहीं, सारे वैल्यू खत्म हो गए m के, जहां जहां रूट्स रियल थे तो वैसे भी m की कोई वैल्यू बची नहीं है। तो दिस इज आल्सो द पॉसिबिलिटी। तो 3 केस समझाए मैंने आपको, समराइज करता हूं, मोर देन के, लेस देन के, और 1 इज मोर देन के, अदर इज लेस देन के। इन तीनों में क्लैरिटी रखिए। बाकी और केसेस की बात होगी जहां पर इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बात होगी, बट ये तीनों चीजें क्लियर होंगी तो आपको आगे ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ओके।